Assalamualaikum, ladies and gentlemen. This is me, Mr. Shahroz Khan, and your warm welcome to the platform and the channel of English with Shahroz Khan. In this video, I am going to teach you about passive voice. पैसिव वॉइस कहते किसको है, पैसिव वॉइस कौन से सेंटेंस के बनते हैं और बनते भी हैं तो क्यों बनते हैं, और कौन कौन से सेंटेंसेस के पैसिव वॉइस नहीं बनते, इस वीडियो के अंदर आज हम ये सीखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि पैसिव वॉइस कहते किसको है। पैसिव वॉइस वो सेंटेंसेस होते हैं, एक ओवरऑल एक माइंड क्लेरिफिकेशन के लिए शॉर्ट इंट्रो ले लीजिए इनका। पैसिव वॉइस उन सेंटेंसेस को कहते हैं जिनके अंदर हमें सब्जेक्ट जो काम करने वाला होता है उसका नहीं पता होता, या फिर हम उसका जिक्र नहीं करना चाहते, या जब फॉर्मल वे के अंदर हम बातचीत करते हैं तो तब हम पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करते हैं। दैट्स इट। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। लेट्स हैव अ लुक ऑन द व्हाइट बोर्ड। द फर्स्ट वन इज इंपॉर्टेंस। मैंने लिखा है कि पहला वो पॉइंट है जब हम किसको इंपॉर्टेंस देते हैं, किसको, काम को बजाय काम करने वाले को। अगर दो पॉइंट्स लिखें, एक ये है एक ये है, ये वाला जो है ये वोकैबुलरी के लिहाज से, ये वाला जो है फॉर्मेलिटिक सेंस के लिहाज से, मतलब सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट के लिहाज से। हम कोई भी सेंटेंस बनाते हैं उसके लिए तीन चीजें चाहिए होती हैं। पहला क्या चाहिए होता है, सब्जेक्ट चाहिए होता है, फिर वर्ब चाहिए होता है, फिर ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। ठीक है, जैसे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट वो है, और ये वर्ब्स के लिहाज से, मतलब डूअर काम करने वाला और वर्क मतलब काम, मतलब ऐसे तमाम के तमाम सेंटेंसेस जिसके अंदर काम को इंपॉर्टेंस दी जाए बजाय काम करने वाले के पैसिव वॉइस कहलाते हैं। या फिर मैं ये कहूँ, ऐसे तमाम के तमाम सेंटेंसेस जिसमें ऑब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस दी जाए बजाय सब्जेक्ट के, तो इट इज कॉल्ड पैसिव वॉइस। एग्जाम्पल लीजिएगा यहाँ पे कि अगर मैं कहता हूँ कि मैं खाना बना रहा हूँ, ये एक्टिव वॉइस है क्योंकि इसके अंदर मेरा जिक्र है, क्योंकि मैं खाना बना रहा हूँ। ठीक है, सेकंड पॉइंट है खाना बनाया जा रहा है। अब ये जो खाना बनाने वाला है इसके अंदर काम करने वाले का जिक्र मौजूद नहीं है, ये पैसिव वॉइस है। मैं मोटरसाइकिल चला रहा हूँ या बाइक चला रहा हूँ, इसमें मेरा जिक्र है तो ये एक्टिव वॉइस हो गया। अगर मैं कह रहा हूँ कि मोटरसाइकिल चलाया जा रहा है, इट इज पैसिव वॉइस। अम्मी आटा गूंद रही है, मदर इज नीडिंग फ्लोर, ये एक्टिव वॉइस है क्योंकि इसके अंदर अम्मी का जिक्र हो रहा है कि आटा गूंदा जा रहा है, इसमें अम्मी का जिक्र नहीं है या उनको इम्पोर्टेंस नहीं दी गई, तो ये क्या हो गया, पैसिव वॉइस, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपको ये बताया गया है कि पैसिव वॉइस उनको भी कहा जाता है जिसके अंदर हमें काम करने वाले का पता ही ना हो। अक्सर हमें ये चीजें न्यूज के अंदर मिलती हैं, जब हेडलाइंस चल रही होती हैं उसके ऊपर क्या लिखा होता है कि देखें 3 बंदों को कत्ल कर दिया गया, किसने कत्ल किया नहीं पता है, 2 बच्चे गली से अगवा हो गए, किसने किया नहीं पता। तो ऐसे तमाम के तमाम सेंटेंसेस जिसमें हमें काम करने वाले का पता भी ना हो, तो उसको भी हम क्या कहते हैं, पैसिव वॉइस कहते हैं। थर्ड पॉइंट अपने पास आता है फॉर्मल वे कम्युनिकेशन या फॉर्मल वे रिटन डिस्क्रिप्शन, या कोई भी रिपोर्ट वगैरह लिखते हैं तब भी हम पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करते हैं। अब देखें कैसे बात करते हैं। हम अक्सर बात करते हैं कि ऑफिस के अंदर बात हो या स्कूल के अंदर बात हो या फिर कॉलेज के अंदर बात हो, यूनिवर्सिटीज के अंदर बात हो, तो ये बात होती है कि आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। कहते हैं ना कि कल छुट्टी हुई तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। अब कौन करेगा इन्फॉर्म, ये नहीं बताते। ये क्या है, ये पैसिव वॉइस है। आपने भी ऐसे सेंटेंस सुने होंगे। तो आपको 3 पॉइंट्स बता दिए। पहला पॉइंट ये बताया कि जिसके अंदर इंपॉर्टेंस काम को दी जाए बजाय काम करने वाले के। दूसरा, जब आपको सब्जेक्ट अननोन हो, पता ना हो। थर्ड, जब आप फॉर्मल वे के अंदर बात कर रहे हो। ठीक हो गया। अब आते हैं किन सेंटेंसेस के पैसिव वॉइस नहीं बनते, इम्पॉसिबल है। सबसे पहला जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है, उसका पैसिव वॉइस नहीं बनता। दूसरा जो है वो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस है, उसका पैसिव वॉइस नहीं बनता। थर्ड जो है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस है। फोर्थ में अपना फ्यूचर कंटीन्यूअस है, और लास्ट में जो है वो यूनिवर्सल फैक्ट है। अब यूनिवर्सल फैक्ट, यूनिवर्सल ट्रूथ किसको कहते हैं, ऐसे तमाम के तमाम सेंटेंसेस जिसके अंदर आपकी बात को दुनिया का हर बंदा एक्सेप्ट करे, यूनिवर्सल फैक्ट है। जैसे पागल को छोड़ के मैं कहता हूँ मछलियां पानी में तैरती हैं, पानी प्यास बुझाता है, पानी बेरंग होता है, चीनी मीठी होती है, ठीक है जी, और पेट्रोल से बाइक चलती है, एवरीवन एक्सेप्ट्स इट, और कश्ती बहरी जहाज पानी पे चलता है, ठीक है, और परिंदे हवा में उड़ते हैं, मिट्टी पानी से मिले तो कीचड़ बनता है, या पानी मिट्टी से मिले तो कीचड़ बनता है। ऐसे तमाम के तमाम सेंटेंसेस जो आप बोले या कोई भी बोले, जैसे मैं कहता हूँ कि चांद रात के टाइम नमूदार होता है, स्टार्स ये भी रात के टाइम, जो सूरज है ये दिन के टाइम नमूदार होता है, दुनिया को रोशनी देता है, सूरज गर्म होता है, चांद ठंडा होता है।
ऐसे तमाम के तमाम सेंटेंसेस जो आपकी बात को हर बंदा एक्सेप्ट करे यूनिवर्सल फैक्ट कहलाते हैं। ठीक है, इनके भी पैसे वाइज नहीं बनेंगे। दैट्स इट। अच्छा, एक और टेंसेस, अब इनके अलावा भी कई सेंटेंसेस ऐसे हैं जिनके नहीं बनते, लेकिन उनमें कईयों के भी बनते हैं। मैं आसान वे के अंदर कोशिश करूंगा। देखिए, सबसे पहले ना पैसिव वॉइस को बनाने के लिए की पॉइंट्स अपने पास याद रखिएगा। पैसिव वॉइस को बनाने के लिए हमें ऑब्जेक्ट की नीड होती है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो उसका पैसिव नहीं है, सिंपल। अब जैसे अगर आपके सामने एक एग्जांपल मैं देता हूँ, एग्जांपल दी जाती है आई गो देयर, मैं वहां जाता हूँ। आई कम इन क्लास, ऐसे जुमले। आई गो टू ऑफिस, माय फादर कम्स इन द रूम। तो मतलब ऐसे तमाम के तमाम जुमले जिनमें ऑब्जेक्ट मौजूद ना हो। ये रूम है, देयर है, क्लास है, जॉब है, ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट नहीं है। मतलब क्या है, हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है पैसिव वॉइस बनाने के लिए। यहाँ पे वर्ब तो मिल रहा है, यहाँ पे हमें सब्जेक्ट तो मिल रहा है, लेकिन हमें प्लेस मिल रहा। तो सबसे पहले याद रखिएगा, अगर ऑब्जेक्ट की जगह पे प्लेस होगा तो हम उसका पैसिव वॉइस नहीं बनाएंगे। हमें पैसिव वॉइस बनाने के लिए किसी भी सूरत के अंदर ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी। लग गई समझ? अब देखिए, आपको जिस तरीके से बनेंगे उसका भी देखते हैं। जैसे मैं कहता हूं ही बीट्स मी, वो मुझे पीटता है, मतलब मुझ पर काम हो रहा है, तो मैं ऑब्जेक्ट हूं, इसका पैसिव वॉइस बनेगा। आई स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलता हूँ, इंग्लिश पे काम हो रहा है, इसका पैसिव बनेगा। मदर हैज कुक्ड फूड, अम्मी खाना बना चुकी हैं, खाने पे काम हो रहा है या हो चुका है, उसका पैसिव बनेगा। तो कहने से मुराद क्या है कि ऐसे तमाम के तमाम सेंटेंसेस जिसमें ऑब्जेक्ट मौजूद हो उसका पैसिव वॉइस बनेगा, अदरवाइज ऑब्जेक्ट नहीं हो तो पैसिव नहीं बनेगा। सेकंड पॉइंट ये क्या, इनके नहीं बनेंगे। और पैसिव वॉइस किसको कहते हैं, वो ये रहे। काइंडली 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 समझ आ गया है तो सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहिएगा। और थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।